सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x dx बराबर -π/2 log 2। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको लेकर के चलना है और सबसे लास्ट में इसको लाना है और उसके बाद दोबारा से इसको लेकर के चलना है और इसको लास्ट में लेकर के आना है। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हमें अलग अलग लेकर के चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्न में ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, इसलिए हमें दोनों को अलग अलग लेकर के हल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हम इसको लेकर चलेंगे और ये भी आ जाएगा और सबसे लास्ट में ये भी आ जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों बराबर आ जाएंगे। सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं आई के बराबर में, क्योंकि आई होता है इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx। अब देखिए, एक परगुण होता है, परगुण कौन सा होता है, इंटीग्रेशन 0 to a फंक्शन होता है fx dx। यानी कि अगर आपको कुछ इस तरह से दिख जाए, नीचे की लिमिट 0 और ऊपर की लिमिट कुछ भी हो सकती है, तो आपको इस परगुण का यूज करना है। ये होता है यहाँ पर लिमिट जो कि तो रहती है और जो लिमिट होती है उन दोनों को जोड़ने के बाद x को घटाया जाता है, यानी कि जिसके सापेक्ष में हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं उसी को घटाया जाता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a में से x को घटा देंगे क्योंकि हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx। या फिर आप इसको कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर log sin x, इसका कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इस log को हटाने के लिए आप इस परगुण का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर sin x के स्थान पर x होता तो यह हो जाता log x, तो हम इसका आइलेट के हिसाब से इंटीग्रेशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर sin x आ गया तो इसलिए हमें यहाँ से सबसे पहले log के इस फलन को हटाना होगा और वो हटेगा इस परगुण से। तो इस परगुण में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और x को घटा देना है। तो लिमिट जो कि तो रहेगी 0 to π/2 log sin x के स्थान पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 ही आएगा और x कर देंगे माइनस, π/2 माइनस x dx। यहाँ पर उस परगुण को भी लिख देंगे जो हमने यूज किया है। परगुण कौन सा है, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर क्या होता है, लिमिट जो कि तो रहती है और फंक्शन हो जाता है a माइनस x dx। इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि x, तो यहाँ पर क्या है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है कोस थीटा यानी कि x dx। देखिए, आपको पता होगा ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष, तो यहाँ पर 0 डिग्री का कोण होता है, ये होता है 90 डिग्री का कोण, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये हो जाता है 360 डिग्री। ये होता है पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी के सभी प्लस के होते हैं और दूसरे चतुर्थांश में साइन कोसेक प्लस के होते हैं, इसके अलावा सब माइनस के होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टेन कोट प्लस के होते हैं, इसके अलावा सब माइनस के होते हैं और चारवें चतुर्थांश में कोस और सेक प्लस के होते हैं, इसके अलावा सब माइनस के होते हैं। अब जो 180 डिग्री वाली और 360 डिग्री वाली लाइन होती है, इसमें नो चेंज होता है। नो चेंज यानी कि साइन का साइन रहता है, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक रहता है। और जो 90 डिग्री वाली और 270 डिग्री वाली लाइन होती है उसमें चेंज होता है। चेंज यानी कि साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाता है।
अब देखिए यहाँ पर साइन दे रखा है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 90 डिग्री से कुछ कम हो रहा है, तो ये आएगा पहले चतुर्थांश में। तो यहाँ पर साइन का कोस हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा, और जो कोस आएगा वो यहाँ पर प्लस का होता है, पहले चतुर्थांश में सभी के सभी प्लस के, तो ये कोस यहाँ पर प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा कोस एक्स। अब देखिए ये चल रहा है आई के बराबर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि ये दोनों एक ही उसमें आ जाएंगे और सबसे लास्ट में आ जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब भी आप इस प्रगुण का यूज करेंगे तो आपको इन दोनों समीकरणों को जोड़ना ही है। तो i प्लस आई इंटीग्रेशन 0 to π/2, इसको लिख देंगे log sin x dx, प्लस कर देंगे इसको इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x dx को। ये हो जाएगा 2i बराबर, देखिए इंटीग्रेशन और लिमिट दोनों की सेम है तो हम इसको कॉमन कर लेंगे, और dx भी सेम है, इसको भी कॉमन कर लेंगे, या फिर इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2, इन दोनों को लिखेंगे प्लस करके, तो ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x dx। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर log के अंदर कुछ इस तरह से होता है, log m इंटू n होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। अगर इस तरह से लिखा हुआ होता है तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि इन दोनों की गुणा हो जाती है। 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये हो जाएगा log sin x इंटू कोस एक्स dx। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है sin 2x का, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स। यहाँ पर देखिए sin x इंटू कोस एक्स तो है हमारे पास, लेकिन 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे, जिससे हमारे पास sin 2x आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कोस एक्स और बटे में हो जाएगा 2 dx। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस 2 को यहाँ पर ही लिखना है, ना कि सबसे आगे, क्योंकि ये एक log का फलन है। अगर हम इसको 2 को 2 से काट देंगे तो हमारे पास पहले जैसा ही बच जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं sin 2x। 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, ये हो जाएगा sin 2x और बटे में 2 dx। अगर log के अंदर कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है m बटे में n, तो हम इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह से ही लिखना है, तो ये हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin 2x और माइनस हो जाएगा log 2, लेकिन इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही संख्या है। 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब देखिए हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि इसके साथ में इंटीग्रेशन और लिमिट और उसके साथ में dx को लगाएंगे और सेम इसी के साथ में भी करेंगे, तो यह हो जाएगा log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 dx।
अब देखिए यहाँ पर दोबारा फिर से क्या हुआ, साइन 2x कुछ ऐसा ही आ गया। यहाँ पर बस x लिखा हुआ था साइन के साथ में और यहाँ पर साइन के साथ में 2x भी आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x को t मान लेते हैं, माना 2x बराबर t। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x का अवकलन 2 और t का अवकलन dt/dx। अब यहाँ पर देखिए हमें किसकी ज़रूरत है और किसकी नहीं। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर 2 की ज़रूरत नहीं है, तो हम 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। और यहाँ पर हमें dx की ज़रूरत है तो हम dx को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर 1/2 dt। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, जब हमने 2x को t मान लिया तो यहाँ पर x का फलन था, तो t मानने के कारण यहाँ पर ये हो जाएगा t का फलन। और जब t का फलन होगा तो यहाँ पर भी लिमिट हमें चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो x की लिमिट है लेकिन यहाँ पर t का फलन बन चुका है, तो यहाँ पर लिमिट भी t की ही होनी चाहिए। जब x बराबर 0 लिमिट है तब t की लिमिट कितनी होगी। अगर हम यहाँ पर x के स्थान पर 0 रखें तो ये 0 ही आ जाएगा, यानी कि t की लिमिट भी 0 हो जाएगी। जब x की लिमिट कितनी है π/2 तब t की लिमिट कितनी होगी। यहाँ पर x के स्थान पर π/2 को रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा पाई, यानी कि 180 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है, 2x के स्थान पर यहाँ पर t को रखना है और dx के स्थान पर यहाँ पर 1/2 dt को रखना है, और जहाँ पर लिमिट 0 है वहाँ पर 0 को रखना है, और जहाँ पर लिमिट π/2 है वहाँ पर पाई को रखना है। इसको हम जुगातू रखेंगे, लिमिट भी सेम रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन, देखिए dx के स्थान पर 1/2 dt को रखना है, तो 1/2 को हम बाहर की तरफ लेकर आ जाएंगे क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, और dt को सबसे लास्ट में लगा देंगे। तो लिमिट 0 के स्थान पर 0 को रखेंगे और π/2 के स्थान पर पाई को रखेंगे। log साइन 2x के स्थान पर क्या रख देंगे t को, और dt को सबसे बाद में लगा देंगे यहाँ से। माइनस में क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 dx। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है, उसमें क्या होता है, जिसके सापेक्ष हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं अगर उसको बदल दे तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन 0 to a हो सकता है या a to b हो सकता है या फिर b to c हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 सबसे नीचे लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी लिमिट 0 ले लेंगे, तो 0 to a हो जाएगा, और फलन है f(x) dx। तो इसमें क्या होता है, जो लिमिट होती है वो सेम रहती है, यानी कि 0 to a सेम लिमिट रहेगी, और जो फलन होता है वो बदल जाता है। यहाँ पर x के सापेक्ष हमें इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर x है, लेकिन हम यहाँ पर इसको बदल भी सकते हैं, यानी कि हम कर सकते हैं ft dt, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि x को t, t को x, या फिर x को u, u को x। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई, लिमिट सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा log साइन x dx, ये दोनों बदल जाएंगे x में, माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 dx। यहाँ पर गुण को लिख देंगे जो हमने यूज किया है, इंटीग्रेशन 0 to a f(x)
डी एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट सेम 0 टू a और ये बदल जाता है t में, एफ टी डी टी। वैसे हमने t को x में बदला है तो t को यहाँ पर लिखेंगे और x को यहाँ पर लिख देंगे। जिसको बदलना है उसको शुरू में लिखेंगे और जिसमें बदलना है उसको लास्ट में लिख देंगे। अब देखिए शुरू में हमने समीकरण 1 माना था, किसको, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log साइन एक्स डी एक्स को, इसको हमने समीकरण 1 माना था। अब देखिए इसमें ये तो सेम हो गया जो फलन है, लेकिन यहाँ पर लिमिट अलग अलग है। यहाँ पर 0 टू पाई है और यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2 है। तो लिमिट बदलने के लिए हम यहाँ पर एक परगुण का और यूज करेंगे। उसमें क्या होता है, लिमिट होती है 0 टू 2a और फलन होता है एफ एक्स डी एक्स। ये दुगुना हो जाता है और लिमिट हो जाती है 0 से a और फलन जो कतु रहता है एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये कब होता है, जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर होता है एफ एक्स के, और ये ही 0 हो जाता है जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स के आ जाता है। तो यहाँ पर हम इस परगुण का यूज करेंगे, 2i बराबर 1/2। इस परगुण को लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 गुणा में होना चाहिए और a अलग से होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 गुणा में भी लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स माइनस, अब देखिए log 2 एक कांस्टेंट होता है, यानी कि एक संख्या होती है, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 डी एक्स। यहाँ पर देखिए इस परगुण के हिसाब से a हमारा क्या हो गया, पाई बाई 2। लेकिन हमें क्या देखना है, 2a माइनस एक्स अगर हम लिखें तो हमारा एफ एक्स आता है या फिर माइनस एफ एक्स आता है, ये देखना है। तो जहाँ पर भी x लिखा हुआ है वहाँ पर 2a माइनस एक्स लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर x के स्थान पर। तो ये हो जाएगा log साइन 2a, यानी कि ये सारा का सारा, तो ये होता है पाई माइनस एक्स। ये देखना है कि एफ एक्स के बराबर आता है या फिर माइनस एफ एक्स के। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, log तो जुकतु रहेगा पाई वाली लाइन में, यानी कि 180 डिग्री वाली लाइन में जो त्रिकोणमितीय फलन होता है वो सेम रहता है, यानी कि साइन का साइन, कोस का कोस, टैन का टैन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। तो यहाँ पर साइन का साइन ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री से कम हो रहा है तो यह आएगा सेकंड चतुर्थांश में। तो वहाँ पर साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, तो ये प्लस का ही आ जाएगा, यानी कि साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, जो हमारा एफ एक्स था वही हमारे पास आ गया। तो हम इसको 2 गुना करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 1/2। यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा क्योंकि हमारा ये आया ना एफ एक्स के बराबर, तो 2 गुना हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 टू a क्या है, पाई बाई 2। फलन जो कतु रहेगा log साइन एक्स डी एक्स माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स। 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स। अब देखिए हमने समीकरण 1 में क्या मान रखा है, जो लिमिट है वो 0 से पाई बाई 2 है, ये रही हमारे पास। उसके बाद फलन क्या है, log साइन एक्स डी एक्स, तो ये सेम है।
क्योंकि i मान रखा है तो इसके स्थान पर i रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2i बराबर i माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx। i को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में है, तो ये हो जाएगा 2i माइनस i बराबर, ये माइनस में बचेगा log 2। अब हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x और लिमिट क्या है 0 to π/2। हमें यहाँ पर प्लस c को नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर लिमिट दे रखी है। अगर लिमिट नहीं होती तो प्लस c को लगाते, तो 2i में से i को घटाएंगे तो i बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, बराबर माइनस log 2। अब हमें क्या करना है, गुणा में एक बार x के स्थान पर ऊपर की लिमिट को रखना है और एक बार नीचे वाली लिमिट को रखना है, लेकिन माइनस का चिन्ह बीच में लगाना है। तो ऊपर की लिमिट को रखेंगे π/2 माइनस नीचे वाली लिमिट i बराबर माइनस log 2। π/2 में से 0 को घटाएंगे तो π/2 ही आ जाएगा, π/2। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि log 2 और π/2 ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो π/2 को सामने की तरफ लेकर आएंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया कि 2 से 2 काट दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो माइनस π/2 log 2। अब देखिए, जो यहाँ पर हमें दे रखा था कि ये, और एक और था कोस के अंदर, और तीसरा था माइनस π/2 log 2 के ये तीनों के तीनों बराबर आने चाहिए। तो ये तीनों के तीनों जब हम प्रश्न को हल कर रहे थे तो तीनों के तीनों एक साथ आ गए, तो हम यहाँ पर तीनों को बराबर करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा कि इंटीग्रेशन 0 to π/2, पहली समीकरण में क्या था, log sin x dx बराबर, और दूसरी समीकरण में क्या था, लिमिट थी 0 to π/2 log, यहाँ पर था cos x dx, और तीसरी समीकरण में क्या है, माइनस π/2 log 2, जो कि हमने प्रूव कर दिया, यानी कि सिद्ध कर दिया। हैंस प्रूव्ड।